Hello everyone, this is Avinash from Naveen Classes. CA फाउंडेशन में 25 एग्जाम अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो बच्चे बोल रहे थे सर किस तरीके से अब हम लोग अकाउंट्स की प्रिपरेशन करें, अकाउंट्स का रिवीजन करें, अकाउंट्स का प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो हमारा पहला पेपर होता है। और सर पहले पेपर में अकाउंट्स आता तो सब कुछ है, बट क्योंकि पहला एग्जाम है तो डर भी लगता है कि सर हमसे हो पाएगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में 25 एग्जाम जो आपको फॉलो करनी है एट द टाइम ऑफ योर फाइनल रिवीजन। साथ ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज, और आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन में ये 4 चांद लगा देगा। वो वीडियो के लास्ट में आपको देखने मिलेगा, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखो, लास्ट में उस सरप्राइज को जरूर अनलॉक करके जाना, सो दैट आप अपने फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर में 100% अच्छे से प्रिपेयर करके आप इस पेपर में 70, 80, 85 जितना ज्यादा स्कोर कर सको उतना स्कोर करो। सबसे पहले अकाउंट्स का हमारा पहला पेपर, एग्जाम डेट है 15 में, 15 तारीख को हमारा पहला पेपर है। क्योंकि अकाउंट्स पहला पेपर है, मैं हर बच्चे को बोलता हूं आपको प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को रिवाइज करके जाना चाहिए अलोंग विद सम रिटन प्रैक्टिस, सो दैट फर्स्ट पेपर का जब आप एग्जाम देने बैठो तो आपको डर ना लगे, आपके हाथ ना कांपे और अच्छी तरीके से आप इस एग्जाम को वाइंड अप करके आओ, सो दैट आगे के एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। प्लस जो 200 वाला स्कोर हमें कंप्लीट करना है, वो 200 वाला स्कोर भी आराम से कंप्लीट हो जाए। तो अकाउंट्स के रिवीजन के लिए मिनिमम हर बच्चे को 3 दिन का समय देना चाहिए। 15 तारीख को एग्जाम है, तो 12, 13, 14 ये 3 दिन हम लोग अकाउंट्स के पेपर के रिवीजन के लिए एकदम लॉक कर देंगे। इस 3 दिन हम और कुछ पढ़ने वाले नहीं है, हम सिर्फ अकाउंट्स पढ़ेंगे। वैसे तो मैं 4 दिन बोलता हूं, बट 3 दिन मैं आपको काम करने दूंगा, 1 दिन मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरीके से करने का। तो 3 दिन अभी लेके चलना है, 12, 13, 14 एंड 15 का मॉर्निंग हमारे पास अवेलेबल है क्या करने के लिए, रिविजन करने के लिए। ये हम लोग यूज करके अपने अकाउंट्स का रिविजन करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द रिविजन सीक्वेंस, कुछ छोटी छोटी बातें मैं जो चाहता हूं हर बच्चा ध्यान रखे जब वो अकाउंट्स का फाइनल रिविजन करें। सबसे पहली बात, रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज मस्ट। अकाउंट्स रिटन पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, आपको क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने पड़ेंगे। बड़े क्वेश्चन भी आते हैं 15 मार्क्स के, छोटे 5 मार्क्स के भी आते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में दिया जाता है। तो अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होगी उन लास्ट 3 दिन में, तो बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, बच्चे को आता है बट वो हर क्वेश्चन में बीच में जाके एक ऐसे पॉइंट पे अटक जाता है जिसके बाद वो क्वेश्चन को कंप्लीट ही नहीं कर पाता। तो वो हर क्वेश्चन में मैक्सिमम वो देखा गया है कि आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उससे वो आगे का सम सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज ही डज नॉट रिमेंबर हाउ टू गो फॉरवर्ड। तो आप अगर रिटन प्रैक्टिस करके जाएंगे लास्ट के 3 दिनों में, आपको बहुत फायदा होगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे, आप आराम से सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नंबर 2, ट्रू फॉल्स भी आपको देखना है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें पार्ट ए आता है 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इनटू 2 मार्क्स 12 मार्क्स। 12 मार्क्स कोई भी पेपर में कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और ये ट्रू फॉल्स की सबसे बड़ी खासियत है, ये 12 मार्क का टोटल क्वेश्चन आप 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया हो। आपको 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, ट्रू या फॉल्स लिखना है, 2 लाइन में रीजन लिखना है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा ये 12 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने में। 12 मार्क के क्वेश्चन के लिए नॉर्मली आपके पास 21-22 मिनट्स होते हैं। अगर 10 मिनट में आप सॉल्व करते हो तो आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बचते हैं, जो आपको पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तो ट्रू फॉल्स आपका टाइम भी बचाते हैं, आपके मार्क्स को भी बढ़ाते हैं। तो ट्रू फॉल्स जरूर हमें देख के जाना है। सर ट्रू फॉल्स हम कहां से देखें? सिर्फ एक जगह बोलूंगा, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। हर चैप्टर रिवीजन करने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आप इंस्टीट्यूट की मैट में जा रहे हो और जितने ट्रू फॉल्स इंस्टीट्यूट की मैट के पीछे दिए हुए हैं उस चैप्टर में वो आप देख रहे हो। अगर आप इतना भी अच्छी तरीके से देख के चले जाओगे, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा अपना पेपर लिख पाओगे। क्वेश्चन पढ़ोगे, मन में सोचोगे ट्रू या फॉल्स, फिर आंसर देखोगे ट्रू या फॉल्स। अगर वो करेक्ट है मतलब आपकी नॉलेज एकदम परफेक्ट है। आप रीजन पढ़ना, इंस्टीट्यूट क्या रीजन लिख रहा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द ट्रू और फॉल्स का रीजन इन एग्जाम्स। तीसरा, जो टॉपिक्स अभी तक आपने टच नहीं किए हैं उनको अब लास्ट टाइम में रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो से फॉर एग्जांपल, एक एकदम एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप में किसी बच्चे ने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देख रखा है, क्लास में की थी उसके बाद कभी रिवीजन नहीं किया और अभी उसको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ याद नहीं है। लास्ट टाइम में पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन लेने का दरकार नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए। आप अगर
दो चार चैप्टर से एक एक टॉपिक को छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर आपका खराब चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अनटच्ड टॉपिक को अगर आप लास्ट टाइम में रिवीजन करने बैठोगे ना, दे विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड उसका वैल्यू एडिशन काफी कम होगा। तो पहले सारे वो टॉपिक अपने को करने हैं जो हम लोगों ने देख रखे हैं, ताकि रिवीजन हम एक बार पूरा कंप्लीट कर ले। फिर टाइम बचा तो इनमें माथा फोड़ेंगे, नहीं बचा तो जरूरत नहीं है, इनको छोड़ के हम चलेंगे। कोई भी चैप्टर पूरा पूरा नहीं छोड़ना है। हो सकता है किसी चैप्टर में आपको एक पॉइंट में इश्यू हो, दो पॉइंट में इश्यू हो, वो एक दो पॉइंट आप छोड़ रहे हो छोड़ दो, बट बाद बाकी जितना मैक्सिमम कवरेज कर सकते हो करो। जैसे से फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं सर इन्वेंट्री चैप्टर में ना इन्वेंट्री टेकिंग वाला पोर्शन हम लोग से नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़ के बाद बाकी सारा कर लो। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, फीफो लीफो का वैल्यू, फीफो वेटेड एवरेज जो वैल्यूएशन करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना के जो तुम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते हो, वो सारा कुछ कर लो। खाली लास्ट वाला ही पार्ट नहीं हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़ के इन्वेंट्री बाद बाकी पूरा रिवाइज कर लो। क्योंकि हो सकता है कि उनसे आपको क्वेश्चन देखने मिल जाए तो आप बहुत आराम से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। अगर पूरा चैप्टर छोड़ के चले जाओगे तो इजी क्वेश्चन भी आने से आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कभी कोई पूरा चैप्टर मत छोड़ो। कोई एक आध टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है वो छूट गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा चैप्टर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो रिटन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। ट्रू फॉल्स भी हमें देखकर जाने चाहिए। जो टॉपिक अभी तक टच नहीं किया उनको लास्ट 3 दिन में हमें देखना नहीं है, इग्नोर करना है, और कोई भी चैप्टर पूरा नहीं छोड़ना है। कोई एक आध टॉपिक में इश्यू है तो छोड़ दो, बट चैप्टर आपको जितना हो सके उतना कंप्लीट करके जाना चाहिए। अब ये लास्ट 3 दिन में हमारा रिवीजन सीक्वेंस क्या होगा? रिवीजन सीक्वेंस क्या होगा? आपको रेगुलर इस लास्ट 3 दिन में 12 घंटे का अपना स्टडी शेड्यूल आपका होना चाहिए। 7 आवर्स का स्लीप, 12 घंटे का स्टडी शेड्यूल, 5 घंटा हाथ में है। कोई बच्चा ज्यादा पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ाई में दे दे, कोई बच्चा थोड़ा सा रेस्ट करना चाहे तो उसको रेस्ट में दे दे, बट मिनिमम 12 आवर्स का शेड्यूल एवरी डे होना चाहिए आपके पढ़ने का। 2-2 घंटे का स्टडी स्लॉट, आधी घंटे के ब्रेक के साथ। अगर इस तरीके से आप 6 स्लॉट बना के पढ़ाई करोगे तो आप बहुत आराम से 12 घंटे दिन में अचीव कर पाओगे और आपका रिवीजन पूरा टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या किया है इन 3 दिन में आपको 3 बड़े बड़े चैप्टर्स को या 3 बड़े बड़े पोर्शंस को बांट दिया है। एक हो गया फाइनल अकाउंट्स वाला पोर्शन जिसमें फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री एनटीओ है, एक हो गया कंपनी वाला पोर्शन, एक हो गया पार्टनरशिप वाला पोर्शन। उसके बाद बचे हुए चैप्टर 2-2 चैप्टर मैंने हर दिन आपको दे दिए हैं रिवीजन करने के लिए। जब भी आप रिवीजन करेंगे पहले वो छोटे छोटे वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे सुबह उठते ही, फिर पूरे दिन भर जो बड़े वाले चैप्टर्स है उनको आप दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट मेरा रिवीजन का कवरेज अच्छा होते चला जाए, मेरा कवरेज खराब ना हो। डे 1 पे आप करोगे बीआरएस और डेप्रीसिएशन। 10 से 15 मार्क आपको इन दोनों चैप्टर मिला के देखेगा, बीआरएस और डेप्रीसिएशन आपको करना है। फिर आप चले जाओगे फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री एनटीओ जो 20 से 25 मार्क का एग्जाम में देखने मिलेगा। तो बीआरएस डेप्रीसिएशन कर लिया, फिर गए फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री एनटीओ, ये आपका डे 1 में होगा। हर चैप्टर को रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चन बनाना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो जिसने मेरे से पढ़ रखा है, हमारी समरी बुक में सारा ज्ञान लिखा रहता है, समरी बुक से फटाफट रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन बनाना इज अ मस्ट। जैसे बीआरएस में कम से कम 2 क्वेश्चन बनाने चाहिए, एक नॉर्मल बीआरएस, एक बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। डेप्रीसिएशन में अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन, एक नॉर्मल खाली मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट विद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, एक जो चेंज इन वो हो रहे हैं चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रीसिएशन उसका क्वेश्चन देख लेना चाहिए। फाइनल अकाउंट से एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, एक फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का, छोटे छोटे क्वेश्चन जो सैलरी अकाउंट बनाने के हो गए वो सब हो गए, वो क्वेश्चन आपको थोड़े देखने चाहिए। एनटीओ में इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर, ये वाले क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम वगैरह कैलकुलेट करना, वो क्वेश्चन देखने चाहिए। सिंगल एंट्री में एक क्वेश्चन फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स बनाने का, एक कैपिटल कंपैरिजन का। इतने क्वेश्चन अगर आप हाथ से बनाओगे ना तो आई एम श्योर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा तो आप उसको कम से कम बैठ के 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। गलती हो सकता है एग्जाम में, मैं ये मना नहीं करता, बट आप अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको अटेम्प्ट करने में कोई इश्यू नहीं होगा। डे 2 पे आप लोगे बेसिक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेना, फिर बेसिक्स। बेसिक्स में रिवीजन में ज्यादा टाइम डिवोट मत करना, फटाफट एक बार रीड कर लेना पूरे कंटेंट को, और छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ट्रायल बैलेंस करेक्ट करने का एक क्वेश्चन, सब्सिडरी बुक बनाने का एक क्वेश्चन, कैश बुक का एक क्वेश्चन, जीएसटी वाले कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन, ये कर लिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अकोमोडेशन बिल का एक क्वेश्चन, रिन्यूअल रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए। ये आपको सुबह सुबह कर लेना है। फिर आप पूरे दिन भर डिवोट कर दोगे कंपनी अकाउंट्स को, इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फिर उसके बाद जाओगे बोनस एंड राइट इशू, फिर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, फिर डिबेंचर्स में, ऐसे करके जाओगे। और हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको हाथ से बनाने हैं।
लास्ट 14th को आप इन्वेंट्री और रेक्टिफिकेशन करोगे। पहले सुबह सुबह रेक्टिफिकेशन डाल दो, फिर इन्वेंट्री कर लो। इन्वेंट्री जब करो तो क्वेश्चंस अच्छे से बनाना, एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का क्वेश्चन, एक फीफो वेटेड एवरेज वाला जैसा क्वेश्चन, एक इन्वेंट्री टेकिंग का क्वेश्चन, एक वो ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक निकालना, नॉर्मल अब नॉर्मल गुड्स, वैसा क्वेश्चन जरूर कर लेना। रेक्टिफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन उठा के रेक्टिफिकेशन एंट्री मारने की प्रैक्टिस कर लेना। फिर आप चले जाओ पार्टनरशिप, फुल डे गिवन टू पार्टनरशिप। ज्यादा फोकस पहला फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, इससे आपको 15 मार्क का क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट कर लिया, फिर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पहले देख लिया, चारों एडजस्टमेंट गुडविल वो सब एडजस्टमेंट देख लिया, फिर 3-4 क्वेश्चन बना लिया एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का। देन गो टू डिसोल्यूशन, देन गो टू इंसॉल्वेंसी, देन गो टू पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको इस तरीके से रिवीजन करना है। सर आपने थ्योरी को कवर नहीं किया, थ्योरी हम लोग 15th मॉर्निंग को पढ़ेंगे। मेरे बुक के पीछे, समरी बुक के पीछे जो थ्योरी पोर्शन है, वो अगर थ्योरी पोर्शन आप कर लेते हो, आपको अलग से कुछ नहीं करना। हर चैप्टर में जब आप समरी बुक से रिवाइज किए होंगे उसका थ्योरी कवर हो गया, लास्ट में आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो आपका थ्योरी पूरा कवर हो गया, अलग से कुछ करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो 15th मॉर्निंग को आप थ्योरी करोगे। थ्योरी में याद रखना वो एक कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वाला भी देख लेना। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप चाहो तो डेप्रिसिएशन के साथ देख लो, आप चाहो तो थ्योरी के साथ देख लो। उसके बाद जो टाइम बचा जो आपको करना है करो, बस टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आपने 3 दिन अच्छे से मेहनत की है तो आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। अकाउंट्स का पेपर कभी भी टफ नहीं आता है। अकाउंट्स के पेपर में क्या होता है, वो लेंथी जरूर कर सकते हैं पेपर को। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछा है, 100% समझ में आएगा। पेपर लेंथी हो सकता है, जैसे आपने सोचा था फटाफट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चंस करने में, दैट इज डिफरेंट इशू, बट पेपर हमेशा ईजी आएगा। पेपर सॉल्व करने का तरीके के लिए मैंने बहुत सारे गुरु ज्ञान अपलोड कर रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन गुरु ज्ञान की लिस्ट, मैराथन की लिस्ट डाल दूंगा। किसी भी बच्चे को रिवीजन में कोई इश्यू हो, गुरु ज्ञान चाहिए, वो सब वो वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरु ज्ञान के वीडियो तो जरूर देखना। पहला 15 मिनट्स कैसे यूज करते हैं, किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बताई है। वो अगर कर लोगे ना, आपके पेपर में 5 से 10 मार्क्स का तो आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको अपना रिवीजन शेड्यूल करना है फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। 12th, 13th, 14th में ये 3 दिन आप सिर्फ अकाउंट्स को देंगे और कोई चीज नहीं पढ़ेंगे। मैं नॉर्मली 4 दिन देता हूं, बट 3 दिन आपको दे रहा हूं। आप 3 दिन में करोगे, आपका आराम से हो जाएगा। देखो मैंने रूटीन भी बना के दी है। सर क्या मैं 4 दिन लेके कर सकता हूं? बच्चा 4 दिन ही आप अकाउंट्स पढ़ोगे, 3 दिन आप पढ़ोगे और एक दिन आपका अविनाश भैया आपको पढ़ाएगा। एक दिन आपको अविनाश भैया पढ़ाएगा। मैं जिस सरप्राइज की बात कर रहा था, 11th मई को, बिफोर यू स्टार्ट योर फाइनल रिवीजन ऑन 12th, आपने तो अकाउंट्स का रिवीजन अभी कर ही लिया होगा एक बार। फाइनल रिवीजन में बैठने से पहले 11th मई को सुबह 10 बजे से हम लोग YouTube में लाइव मिलेंगे। 11 तारीख सुबह 10 बजे। इस टाइम का रिमाइंडर लगा लो, ये मिस नहीं होना चाहिए। सुबह 10 बजे से हम लोग YouTube पर लाइव आएंगे और हम लोग पता है क्या करेंगे, सुपर 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर के मैंने आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब छान मारे हैं और जो बेस्ट 60 क्वेश्चन है ना, वो मैंने निकाल लिए हैं। ये 60 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर सरस्वती माँ मेरे वाणी में अगर अभी आएंगी तो मेरे को ऐसा लगता है ये शायद सिद्ध हो जाए कि फ्यूचर में जाके एग्जाम पेपर जिस दिन देखोगे, इस 60 क्वेश्चन से ही आपको घुमा फिरा के पेपर दिखाई देगा। सिमिलर एडजस्टमेंट, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई देंगे। यानी 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, मेरे को ऐसा लगता है ये जो 11 तारीख को हम मेहनत करने वाले हैं ना, उससे आपको 80, 85, 90 मार्क्स आपको जरूर एग्जाम में देखने मिलेगा। आप खुद करो, आपके फ्रेंड्स को भी करवाओ, सब मिलकर करो, ताकि हम लोग फाउंडेशन में 25 एग्जाम एक बार में क्लियर कर सके। बहुत सारे में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे अभी जस्ट क्लास 12 का एग्जाम खत्म हुआ और वो एग्जाम देने वाले हैं मई में। उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो दैट लास्ट टाइम में आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, लास्ट 3 दिन का रिवीजन आपका प्रॉपर हो जाए, सो दैट आप अकाउंट्स के पेपर में 70, 75, 80 मार्क्स स्कोर कर सको। तो मैं चाहूंगा आप सारे ही बच्चे इस सेशन को 100% करें। 8 से 9 घंटे का सेशन होगा, मतलब आप समझ लीजिए सुबह आपको 10 बजे से पहले जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ लो। 11 तारीख को 10 बजे के बाद आपकी अकाउंट्स का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 11 तारीख मेरे साथ, 12, 13, 14 अपने साथ, ये हमारी अकाउंट्स की फाइनल रूटीन होगी। धन्यवाद।
YouTube में नवीन क्लासेस के चैनल पे लाइव लिंक आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नहीं किया हुआ है तो आप जरूर देख लीजिएगा। 11 तारीख को 10 बजे हमारा सेशन लाइव हो जाएगा। क्लियर 6 बात पक्का। मैं पीडीएफ, जिस पीडीएफ से मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, और जो जो क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट मैं आप सबको उस वीडियो की लिंक में, लाइव वाले वीडियो की लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहले से डाउनलोड करके रखिएगा सो दैट हम लोग अच्छी तरीके से उस सेशन को कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से अकाउंट्स का रिवीजन करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फोड़ के रख दो, सीए फाउंडेशन में 25 तुम्हारा है, तुम इसको क्रैक करके रहोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।